हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 23 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। देखो क्या कहा गया है कि आज हम एक नया चैप्टर अपूर्व अनुभव को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, किसकी बात होगी, तोतो चान की। तोतो चान एक दिव्यांग दिव्यांग मतलब जिसे अपंग कहा जाता है ना, जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ कई किसी का हाथ नहीं ढंग से काम कर पाता, किसी का पैर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, दिव्यांग बच्चे कहते हैं। किंतु फिर भी देखो उनके कुछ सपने होते हैं, वो अपने सपनों को पूरा भी कर लेते हैं। और यहाँ पे तोतो जान क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो इस अंश में हम तोतो जान क्या क्या करती है या उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखते हैं क्या है। देखो क्या कहा गया है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। देखो तोतो चान के लिए क्या कोई साहसी दिन आया, क्या था, इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। देखो क्या कहा जा रहा है कि तोतो चान के लिए एक बड़ा दिन आया, क्या था कि उसे यासुकी चान से मिलना था। अब यासुकी चान कौन है हम आगे देखेंगे वर्कशीट में, लेकिन यासुकी चान से मिलना है, इस बात का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही खुद यासुकी चान को था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। उसने, देखो किसने, तोतो चान ने क्या कहा, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमाए ने हर एक बच्चा, ये कहाँ पे बात हो रही है, तोमाए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, तोमाए में, तोमाए कहाँ पे है, जापान की बातें हो रही है ये सब ना। तोमाए में हर एक बच्चे को क्या कहता है कि ये पेड़ उसका है और उस पे उसके चढ़ने का हक मानता है। दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। तोमाए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहंतु बुंसू जाने वाली सड़क के पास था। तोतो चान का जो पेड़ था पार्क के बाहर की तरफ था, जो एक रोड जा रही थी, कहाँ पे जा रही थी वो रोड, कोहंतु बुंसू की तरफ। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा जैसे कि इस तरह से 2 शाखा निकल जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, द्वि का मतलब 2 से है। क्या कहे, देखो स्टोरी में क्या कहा है समझो कि तोतो चान के लिए एक बड़ा दिन आया था, क्या था, जिसमें वो यासुकी चान से मिलने वाली थी। उसने क्या कहा यासुकी चान को, और पहले तो यासुकी चान से जब मिल रही थी तो इसका पता उसके पेरेंट्स को या किसी को भी नहीं था। सेकंड क्या है, जब यासुकी चान से मिलने की बात आई तो तोतो चान ने क्या कहा कि तुम मुझे इस मेरे पेड़ पर आके मिलो। मेरे पेड़ से मतलब है कि वहां पे जो पार्क है वहां पे हर एक बच्चे का एक पेड़ दे दिया गया है और उस पे खुद ही चढ़ते हैं। तो जब तोतो चान का पेड़ बाहर की तरफ था, जो पार्क था या ग्राउंड था उसमें बाहर की तरफ था, और वहां से एक रोड जाती थी। पेड़ तो ऐसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन स्लिपरी था, मतलब फिसल जाते थे जैसे ही उस पर चढ़ते थे। तो ठीक से चढ़ने पर अगर ध्यान से अगर चढ़ा भी जाए तो तकरीबन 6 फुट की ऊंचाई पर एक ऐसी द्विशाखा आती थी जहां पर बैठ के पहुंचा जा सकता है। मतलब जिसको सीधे पे तो आप रुक नहीं सकते ना, अगर ऐसे शाखा सी होगी तो यहाँ पे आप रुक सकते हो, बैठ सकते हो। तो तकरीबन 6 फुट ऊंचे जाने पर क्या थी, एक द्विशाखा थी जहां पर पहुंचा जा सकता था। तो अभी हमने पढ़ा है, आगे और ही इंटरेस्टिंग। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक, अपनी बुक में से आप ये चैप्टर, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि ज़्यादा ही आसान से ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं। तोतो चान किस भाषा का शब्द है, ऐसे कोई 2 शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो तोतो चान एक जापानी शब्द है। कैसा शब्द है, एक जापानी शब्द है। ऐसे ही कोई और शब्द जैसे कि आप लिख दो यहाँ पर बस स्टैंड, मेट्रो, हो है, तो ये सब क्या है, एक दूसरी भाषा के शब्द है। हेलो भी क्या है, दूसरी भाषा का शब्द है ना। तो कोई भी ऐसे दूसरी भाषा का शब्द, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना, हिंदी नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरी भाषा का शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या है, तोतो चान। तोतो चान जापानी भाषा का शब्द है। हेलो, बस स्टैंड, मेट्रो, हाथो, यह सब क्या है, दूसरी भाषा के शब्द हैं। तो कोई भी शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बस दूसरी भाषा का होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, तोतो चान जापानी भाषा का शब्द है। हेलो, बस स्टैंड, मेट्रो, हाथो, यह सब क्या है, दूसरी भाषा के शब्द हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से। तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था, क्या नहीं पता था कि वो यासुकी चान से मिलने वाली है, इस बारे में जो उसके पेरेंट्स से उनको नहीं पता था। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। तो आंसर देखिए क्या होगा, तोतो चान
को यासुकी चान से मिलना था, इस बात का भेद तोतो चान के मम्मी पापा को नहीं था। क्या था कि तोतो चान यासुकी चान से मिलने वाली थी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तोतो चान यासुकी चान से मिलने वाली थी, इस बात का भेद तोतो चान के मम्मी पापा को नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहा, द्विशाखा में द्वि का अर्थ क्या है। द्वि लगाकर कोई नया शब्द बनाइए, कोई नए शब्द बनाइए। देखो द्विशाखा, द्वि का मतलब यहाँ पर है दो, द्वि का मतलब क्या है दो, दो शाखा, जैसे देखो मैंने कहा ना दो शाखा निकल गई है यहाँ से, एक ये शाखा एक ये, तो द्वि का मतलब है यहाँ पर दो। द्विमित्र हो गया, आप द्विभाषा कह दो, तो कोई भी दो शब्द बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, द्विशाखा में द्वि का अर्थ दो है। उदाहरण द्विमित्र, द्विभाषा, है ना, कोई भी आप दो तरह का, इस तरह से द्वितीय, है ना, द्वितीय भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप इस तरह से दो शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, अपने जीवन की किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। तो कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि आपने कोई साहसपूर्ण कार्य किया, कोई भी ऐसी घटना हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखवाऊंगी उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिखवा दूंगी, लेकिन आप एक्चुअल में वही लिखेंगे कि कभी आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको साहस, मतलब थोड़ा हिम्मत वाला फील आया हो ना। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। एक बार मैं, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, एक बार मैं और मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे थे, तभी हमारे पीछे कुछ कुत्तों का झुंड पड़ गया, मतलब 4-5 कुत्ते पीछे पड़ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को और अपने दोस्तों को कुत्तों के झुंड से बचाया और मुझे बड़ा साहस लगा। मतलब एक्चुअली में ये बात थी ना, हम खेल रहे थे, खेलते खेलते कुत्ते आ गए, अब हम डर तो गए थे, लेकिन फिर भी बड़े मुश्किल से अपने आप को बचाया और अपने दोस्तों को बचाया। तो ये वाली बात है, आप यहाँ पे कुछ भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड आपकी राइटिंग स्किल के लिए होते हैं, मैं हर बार यही कहती हूँ, इससे आपकी राइटिंग जो रिटन प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाती है। आप अपने विचार लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, तो अपने विचार को निकलने दो, बनने दो, जितना आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही आसान है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाइए। तो कुछ भी लिख दीजिए, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बबूल का पेड़, अशोक का पेड़, कोई भी पेड़ जो भी आपके घर के आसपास है आप उसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। तो आइए कुछ आंसर 2-4 आम भी लिख देते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो देखिए क्या होगा, मेरे घर के आसपास नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़ आदि है। आपके घर के आसपास कोई और पेड़ हो तो आप वो भी यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।